हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। करियर आपका, आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे रहेगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड से। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, कि सारी ही बातें मैच हो जाएं। शुरू करते हैं एरीज, आपके लिए रीडिंग देखते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। मेष राशि, अप्रिसिएशन, ओके। सो मैं यहाँ आपको देख रही हूँ कि आप लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव से ज़रूर गुजरे हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी है, इस टाइम पर जो भी है, आप उसके लिए शुक्राना करने वाले हैं, आप उसके लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर एक छोटी चीज़ के लिए जो है परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, और ये चीज़ यूनिवर्स सुन रही है, और ये चीज़ यूनिवर्स कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सरप्राइज़ या कुछ ना कुछ आपके लिए बिग अचीवमेंट मैं कहूँगी इन द नियर फ्यूचर आपको देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अभी आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा ही मेरे लिए अच्छा है, और आप उसमें ही अगर बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, तो यूनिवर्स उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बहुत विश्वास आप पे रख रही हैं, और आगे जाकर आपको बहुत कुछ अचीव होने को है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप ना पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान करोगे इस हफ्ते में। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव साइड कुछ होता भी है ना, तो उसमें ये नहीं ध्यान दोगे ये हो गया, नहीं, अब ये हुआ है, इसकी वजह से लाइफ में ये पॉजिटिव हुआ है, तो आपका ध्यान ज़्यादातर पॉजिटिविटी पे जाने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कपल्स के ही बीच कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा ना सामने वाले को सोचते हैं, अरे इसने ये नहीं किया मेरे लिए, ये नहीं किया मेरे लिए। बट जब हम उसके अंदर से थोड़े बहुत एफर्ट्स देखते हैं ना, और हम उसके लिए थैंक यू करते हैं उसको कि अरे वाह, मेरे लिए आपने गिफ्ट ले आई, या मेरे लिए आपने टाइम निकाला, या मेरे लिए आपने एक डिश बना दी, तो वो छोटे छोटे एफर्ट्स को जब हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो मेरे बहुत ही छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए ही इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है या कर रही है, तो वो और एफर्ट्स करते हैं। तो वही यहाँ पर एनर्जी है कि आप की लाइफ में हो सकता है ऐसा इस हफ्ते में ऐसा हो कि आप हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया करते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स को, और उससे आप अच्छा जो है आगे के लिए अपना फ्यूचर अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज। मोटिवेशन, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस हफ्ते में आप या तो मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे सिनारियो में हैं, आप एक ऐसे पब्लिक सर्विस में हैं जहां आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, जहां आप लोगों को जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। मुझे देखो, हो सकता है बहुत टाइम से आप अपने कंफर्ट जोन में हो, तो अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, सोशलाइज होते हुए नजर आ रहे हो, और एक काम अगर ऐसे नहीं बन रहा तो उस काम को किस तरीके से बनाया जा सकता है और लोगों से उसके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बट हाँ, हार नहीं मान रहे हो। आपको ये नहीं है कि जैसे मैंने अभी कहा भी है कि जो चीजें हैं उनके लिए शुक्रिया कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आप मोटिवेटेड रह रहे हो कि चलो ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होता, और कुछ अच्छा मिलेगा अपनी लाइफ में, है ना। सो अभी एक रिसेंट में मैं एक पॉडकास्ट में कंगना जी का एक वो सुन रही थी कि हम जो चीज़ हमें मिलती है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो करे ही करें, पर जो नहीं मिलता उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड अगर हम शो करें तो, क्योंकि हो सकता है जो नहीं मिला वो बहुत अच्छी थी एनर्जी, है ना। सो ये यहाँ पर दिख रहा है, तो कि जैसे वैसे ही आप रहने वाले हो कि जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और अच्छा, इस वाली स्थिति में आप रहोगे। रिफ्लेक्शन, मैं देख रही हूँ इस हफ्ते में आपका ध्यान रहेगा कि आप कैसे किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों तक भेज रहे हैं, किस तरीके से लोग आपसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मैं स्पेशली तो आपको अपने ही साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड देख रही हूँ कि आपको आप अपने ऊपर, जैसे होता है ना कि हम कई बार बैठ कर सोचते हैं यार मैंने उससे ऐसे बात कर ली, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आज मैंने सारा दिन में किसके साथ जो है बहुत अच्छा समय स्पेंड किया और किसके साथ मुझे ज़्यादा अच्छी एनर्जी फील नहीं हुई, है ना। तो ये बिहेवियर अपना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी गलतियों के ऊपर, अपनी अच्छाइयों के ऊपर, ये मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते में आपका ये ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मेष राशि, मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज। मेष राशि, क्लीन इट अप।
सो पुराना जितना भी आपके माइंड में केओस है, कन्फ्लिक्ट है, आप उसको साइड कर रहे हो और नई चीज़ों को जो है, नई सिचुएशंस को, नई यादों को, नए मोमेंट्स को आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पर क्लीन इट अप से कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपने घर को या अपने रूम को या अपनी अलमीरा को डीक्लटर करने के बारे में सोच रहे हैं और क्लीन करने के बारे में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं आप, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है, बट बहुत सारी फॉगी थॉट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी ओवर थिंकिंग से भी आप अपने आप को डिटैच करते हुए नजर आ रहे हो इस वीक में मेष राशि, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, उस इंसान की क्या एनर्जी है आपके लिए, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। पर्सन की एनर्जीज है 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली परेशान है। इस इंसान को कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि इस इंसान ने एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को परेशानी इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में या तो आप मूव ऑन हो रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है। अब ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं और इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ से, ठीक है। ये पर्सन बहुत हद तक कहते हैं ना नाइटमेयर्स, जैसे रातों को डर जाते हैं, इन्हें लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, तो ये चीज़ें दिख रही हैं इनको। द चैरियट, यस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो और अब आप कभी वापस नहीं आओगे, कभी आप इस इंसान को जो है अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आप इस इंसान से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में ना सिर्फ और सिर्फ करियर या लाइफ में कोई ड्रीम है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो और आप उसी के पीछे भाग रहे हो, और जैसे एक विक्ट्री आप चाह रहे हो और उसके लिए कहीं ना कहीं आप इनके लिए, इनकी तरफ कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ये इन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स आउटकम, ये पर्सन की तरफ से क्या आउटकम हो सकता है इस वीक में एरीज। आउटकम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है बहुत ही कम लोगों के लिए है, बट है कि कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। सो क्लेम करना है इसको 111 लिखकर। लेट्स चेक जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स एरीज आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स एरीज 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप किसी ड्रामा में, किसी केओस में पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप अपने आप को जो है अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हो, अपनी लाइफ में अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में करियर की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है और आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहते, किसी को भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी पेज ऑफ सॉर्ड्स है और पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि रोमांटिक तो कहीं पर भी आप अवेलेबल हो ही नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मेष राशि, करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता, करियर कैसा रहेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि, स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ फुलफिलमेंट आपको देखने को मिल सकती है। क्लेम जरूर करना 1111 लिखकर। यहाँ पर दिख रहा है कि या तो देखो आपको कोई नई जॉब मिल रही है जिसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ना वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है पर कुछ लोगों के लिए ऐसा वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। यहाँ पर मैं ना ये चारों वॉन्ड्स को एक साथ बंधे हुए देख रही हूँ, तो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए तो आप टीम वर्क कर रहे हो और कुछ लोगों के लिए आप नया कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, जहां पर जैसे होता है ना आपने ऑफिस बनाया और वहां पर कुछ ना कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की एनर्जी को बताता है, तो आपके करियर में आप स्टेबल फील कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, ओके। देन मिड ऑफ द वीक में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो आपने बहुत मेहनत करी है जिसकी वजह से अब आप गेन्स की तरफ हैं, अब आप अचीवमेंट्स की तरफ हैं, अब आप लाइफ में स्टेबल एनर्जीज की तरफ हैं। इतने स्टेबल तो आप हैं कि अपने लिए तो आप कुछ करेंगे ही करेंगे पर दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल मैं देख रही हूँ कि ग्रेट अचीवमेंट, डेफिनेटली एरीज इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। मैं देख रही हूँ आपकी तरफ जो है आप बहुत हद तक कोई पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो या कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेडली अच्छे गेन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ना आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हो, या तो कोई होम लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर कहीं पर जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, ऐसा कुछ प्लान आप बनाते हुए नजर आ रहे हो। बट अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं मुझे। एंड ओ माय गॉड एरीज, जल्दी से जल्दी क्लेम कर लो, बहुत अच्छी एनर्जी है करियर में इस हफ्ते की। मेष राशि, पता क्या है अभी ना मेष और वृश्चिक ये राशियां थोड़ी सी बूम करेगी ही करेंगी क्योंकि मंगल की राशियां हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एम्प्रेस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप स्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, और कुछ
स्टार्ट कर चुके हो, जिस पे आप बहुत पेशेंस रख रहे हो और उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आएंगे। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपने कुछ पास्ट 3 मंथ से कुछ काम किया है जिसके रिजल्ट आपको बहुत 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 अच्छे देखने को मिल सकते हैं। एम्प्रेस कार्ड कहता है क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी, आपका खुद पे ट्रस्ट बहुत हाई रहेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि खुद के साथ थोड़ी बातचीत करोगे आप कि आप क्या सही कर सकते हो, क्या आप और अच्छा कर सकते हो, तो वो दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हो एरीज, ठीक है। द एम्प्रेस यहाँ पर कहते हैं ना को डिपेंडेंसी को बिल्कुल खत्म कर देता है, आप किसी पर डिपेंड नहीं होने वाले हो। फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई नई जॉब, नया आपका मान लो कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो किसी तरीके से, अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे तो वो स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, जिससे आगे फाइनेंशियल गेन्स हो आपको। ओके, ये दिख रहा है। बट आप बैठे हुए हो, आप देखो एक थ्रॉन पे आप बैठे हो, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आप कोई प्रमोशन, कोई पोस्ट, कुछ तो आपको सॉलिड ऑफर आ रहा है जिसकी वजह से आपकी अथॉरिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी तरफ आ रहा है इस हफ्ते में। येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है इस हफ्ते में आपके लिए मेष राशि। और डे मुझे मंडे बहुत सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है और थर्सडे बहुत सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए क्या आ रही है एनर्जीज। साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करेगी, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिएगा। हाँ, ओल्डर वेमेन यहाँ पर आ रहा है और ये बात यहाँ पर भी आ रही है कि किसी बड़े फीमेल से, कोई बड़ी हैं वो फीमेल है, आपको कुछ गाइड कर सकती हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए उनसे आपको बहुत अच्छी जो है कोई कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, ऐसा है। न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी यहाँ कुछ कहा था कि फर्टिलिटी की एनर्जी है तो कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है टॉर्टॉइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। अब यहाँ पर स्लोली एंड श्योरली ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये पेंटिकल्स हैं, ये अर्थ एलिमेंट है, धीरे धीरे ही आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, बट आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स चेक आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं इस हफ्ते में। अगर थर्सडे वाले दिन आप कोई येलो फ्रूट या येलो मिठाई कह लो कुछ दान कर दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको गाइड किया जा रहा है कि बहुत सीरियस भी नहीं रहना है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, ठीक है, इतना भी बिजी नहीं हो जाना कि अपने लिए टाइम ही ना निकालो, तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ये है गाइडेंस इस हफ्ते की। ये थी रीडिंग आपके लिए इस हफ्ते की, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना जो जिनको आप चाहते हो कि उन तक ये पॉजिटिविटी पहुंचे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओम साई राम।